ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का
ओम शांति। हमने अभी तक बहुत सारी बातों को बहुत गहराई से समझा है और उन सब का सार यही है कि अब समय है परिवर्तन का। इस सृष्टि के परिवर्तन से पहले अपने परिवर्तन का समय, क्योंकि अभी हम इस वर्ल्ड ड्रामा के लास्ट फेज में आकर के पहुंच गए और अब परमात्मा आकर के दुनिया को बदल रहा है और दुनिया बनी है हम सबसे। हम बदलेंगे तो ये विश्व का परिवर्तन होगा। तो ये सारी बातें हमने अभी तक के सारे चैप्टर्स में समझे हैं। कल हमने देखा था परमात्मा किस तरीके से साधारण मनुष्य तन में आकर के अपना सारा ज्ञान जो है वो आकर के देते हैं और किस तरीके से ये ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। ये कल के चैप्टर में हमने देखा था। आज हम ये समझेंगे कि परमात्मा ने जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम कहते हैं मुरली। मुरली का मतलब कोई वो बांसुरी वादन की बात नहीं है जो टीवी में बांसुरी दिखाते हैं और कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं, वो मुरली नहीं। परमात्मा जो ज्ञान आत्मा को देते हैं परिवर्तन करने के, उस ज्ञान को कहा जाता है मुरली या ज्ञान मुरली, या उसी को कहा जाता है एडवांस क्लास। अभी तक हमने सारी बातें बेसिक लेवल पर समझी। हर चीज का थोड़ा थोड़ा एक ड्रॉप हमने समझा, लेकिन उन सारी बातों की डेप्थ और प्रैक्टिकली हम अपने अंदर उन बातों को धारण कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएं, इसकी जो गाइडलाइन है, जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस है, उसको हम कहते हैं मुरली या एडवांस क्लास। अभी तक आपने 10-11 दिन, जितने भी दिन आपकी क्लास हुई, बेसिक क्लास अटेंड किया और उसके आगे इंटरमीडिएट साइकिल का चैप्टर आपने देखा। अब वो सारी जो थ्योरी हमने सुनी, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से क्या कनेक्शन है, कैसे हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, ये सारी बातें आप एडवांस क्लास में समझेंगे और प्रैक्टिस करें। तो वो क्या होता है, मुरली मतलब क्या है? मुरली को सिंपल वर्ड में देखें या एडवांस क्लास सिंपल वर्ड्स में देखें तो मनुष्य से देवता बनने की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो है एडवांस क्लास या मुरली। अभी तक आपको इंफॉर्मेशन,
ये है, हर चीज की इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन को अपने जीवन का पार्ट कैसे बनाए, वो गाइडलाइन, या कहें आत्मा का भोजन, जैसे शरीर का भोजन रोज हम खाते हैं, चलो किसी दिन फास्टिंग होगी या कम खाएंगे, पर खाते तो जरूर है, कुछ ना कुछ पीते तो जरूर है, क्योंकि वो शरीर की आवश्यकता। ऐसे ही जो मुरली है या एडवांस क्लास जिसको कहा, ये आत्मा का भोजन। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ही आत्मा को एम्पावर करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, आत्मा का जो ज्ञान का भोजन है, जो शुद्ध संकल्पों का भोजन है, वो बहुत जरूरी। तो मुरली का मतलब क्या है? आत्मा के लिए पॉजिटिव थॉट्स का, प्योर थॉट्स का फूड, भोजन, या कहो मनुष्य से देवता बनने की ये एजुकेशन, पढ़ाई है, इनकम है। जैसे दुनिया में अलग अलग डिग्री लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही फिर से अपनी उस डिविनिटी को प्राप्त करने के लिए ये पढ़ाई, और ये पढ़ाई रोज होती है। इंफॉर्मेशन तो आपको 10-11 दिन में सब थोड़ा थोड़ा बता दिया, इंफॉर्मेशन दिया भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन अब शुरू होगी मेन पढ़ाई। वो एबीसीडी था, लेकिन एबीसीडी पढ़ लेने से ज्ञानवान नहीं बन जाते, इनकम नहीं हो जाती, बेसिक लेवल है। एबीसीडी के बाद सेंटेंस बनाना, वर्ड्स बनाना, पढ़ना, ऐसे ही जो 10-11 दिन में आपने सुना एबीसीडी, ज्ञान की एबीसीडी, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके आगे अब क्या करें? समझ तो लिया कि पॉजिटिव सोचना है, ये करना है, ये पावर्स हैं, ये वर्च्यूज हैं, पता चल गया, पर अब ऐसा बने कैसे? तो वो जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं, वो है मुरली, या कहो एडवांस क्लास। अब वो कैसा होता है, क्या होता है उसमें? मुरली परमात्मा के, गॉड के डायरेक्ट वर्जन। जैसे अभी तक जो आपको बातें बताई, परमात्मा का ही ज्ञान सुनाया, लेकिन आपको इजी वे में हमने अपनी भाषा में आपको आपके लेवल पर आकर के समझाया। लेकिन मुरली का मतलब है परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य, उसके डायरेक्ट शब्द, उसकी डायरेक्ट गाइडलाइन। क्योंकि हमने मेडिटेशन के चैप्टर में देखा था, परमात्मा के साथ हमारे अलग अलग रिलेशन हैं, और एक रिलेशन है टीचर। तो परमात्मा टीचर हम आत्माओं को जो डिवाइन बनने की पढ़ाई पढ़ाता है संगम युग पर आकर के, उसको ही कहा जाता है मुरली। यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो गया होगा। ये मुरली हमारे पास माउंट आबू से आती है, डेट वाइज आती है,
इसकी ओरिजिनल डेट कुछ और है। 1937 से 69 तक जो मुरलियां चली, वो मुरलियां और उसके आगे वो सारी मुरलियां, वो सारे ज्ञान के महावाक्य, जैसे आप देख सकते हैं, ये प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास माउंट आबू से आते। ओरिजिनल डेट हो सकता है इसकी 65 हो, 1965 हो। वो मुरली रिपीट होकर के फिर प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास आती। तो रोज की मुरली होती है, उसको हम खुद भी पढ़ते हैं और औरों को भी हम सुनाते। तो बेसिक क्लास के बाद अब आपकी 2-3 दिन के बाद शुरू होगी एडवांस क्लास, जिसको कहते हैं मुरली। ये मुरली 3 पेज की होती है और इसमें होता क्या है, जो बेसिक लेवल पर आपने बातें सुनी उनका डेप्थ फॉर्म, जो थ्योरी के रूप में सुना उसका प्रैक्टिकल सेशन, वो 3 पेज में बाबा हमको समझाते हैं। अब बाबा का मतलब यहाँ कोई फिजिकल बाबा गुरु कोई नहीं, यहाँ पर हम आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन। शिव बाबा को, परमात्मा शिव को हम प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा मतलब पिता, फादर, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन राधा लेखराज के बारे में, प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में आपको बताया एज ए मीडियम। लेकिन जब भी बाबा वर्ड हम यूज करते हैं तो वो इंडिकेट करता है परमात्मा को, गॉड को। तो शिव बाबा, परमात्मा, टीचर बनकर के हमें मुरली में वो सारी जो बेसिक लेवल पर हमने बातें सुनी उनकी गहराई में हमें ले जाते हैं और उसको हम जीवन के साथ कैसे कनेक्ट करें, अपने मन की जो साइकोलॉजी है उसको कैसे ठीक करें, वो सारी बातें होती हैं मुरली के अंत। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ तक आपने जो समझ लिया, सभी को क्लियर? सभी सुन रहे होंगे ध्यान से। अब ये मुरली डेट वाइज हमारे पास आती है। जैसे आज की डेट 5 जुलाई, तो 5 जुलाई की मुरली होगी, कल 6 की होगी, फिर 7 की होगी। ऐसे डेट वाइज बाबा आज के दिन क्या करना, जैसे शरीर की टाइम टेबल भी हम फिक्स करते हैं ना, ऐसे ही आत्मा की टाइम टेबल वो होता है मुरली के अंत। अब ये मुरली में क्या होता है, सबसे पहले बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। फिजिकली तो हम बच्चे छोटे नहीं हैं, तो बड़े हैं, एडल्ट हैं। लेकिन बच्चे यहाँ किसको इंडिकेट करता है? आत्मा। तो मुरली कहो या आत्मा परमात्मा की बातचीत कहो, कुछ भी कह सकते। तो परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं मीठे बच्चे। और फिर होता है एक सेंटेंस, ज्ञान का सेंटेंस।
उसमें बाबा बताते हैं कि आज दिन में क्या कर। उसके बाद होता है प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। वो हमारा टीचर है, परमात्मा टीचर है। तो वो हमसे पूछता है प्रश्न कि हमारी बुद्धि यदि इधर उधर भी घूम रही हो तो वो एकाग्र हो जाए। स्कूल में भी बच्चे इधर उधर दिमाग घूमता है तो टीचर क्या करते हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं ताकि उनका भी बुद्धि चले। तो ऐसे ही बाबा प्रश्न पूछते हैं, फिर सब अपना अपना आंसर देते हैं। फिर राइट आंसर क्या है वो बाबा बताते हैं। तो आंसर होता है, उसके बाद 3 पेज होते हैं पूरे ज्ञान से भरे हुए। उसमें बाबा 4 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है और इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। ऐसे ही ये भी पढ़ाई। इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, नॉलेज, योग, मेडिटेशन या रिमेम्बरेंस। फिर थर्ड है धारणा। धारणा मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और फिर है सेवा, गॉडली सर्विस। फिर से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। नॉलेज, मेडिटेशन, कनेक्शन परमात्मा के साथ, धारणा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड देन गॉडली सर्विस। ये है 4 सब्जेक्ट इस गॉडली एजुकेशन। कल हमने देखा था, यूनिवर्सिटी नाम है इसका, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हम सब डिवाइन ह्यूमन बीइंग बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए इसको कहा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। क्योंकि यहाँ डिग्री मिल रही है। सत्संग में क्या होता है, सुन के घर आ गए, काम पूरा हो गया। लेकिन स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, पढ़ना होता है, एग्जाम होती है और रोज पढ़ना होता है। ये भी पढ़ा। तो ये इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं। और पढ़ाने वाला कौन, स्वयं परमात्मा। भले आपको पढ़कर के कोई भी सुना सकता है, आज मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, कल कोई और सुना सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान किसका है, किसी मनुष्य का नहीं। ये ज्ञान है एक परमात्मा। तो अब मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर और फिर 3 पेज की मुरली में सारी बातों की गहराई होती। उसके बाद हमने इतनी बड़ी मुरली सुनी, वो कहाँ याद रहेगा इतना सारा। इनिशियल तो याद करने में मुश्किल होता है, तो चलो इतना याद ना रहे तो कम से कम मुरली के मेन पॉइंट्स, उसको कहते हैं एसेंस फॉर धारणा, मुख्य सार। पूरी मुरली का मेन एसेंस 2 पॉइंट्स, तो वो होता है। उसके बाद होता है वरदान, ब्लेसिंग। जैसे दुनिया में गुरु होते हैं तो क्या करते हैं, वरदान देते हैं। तो परमात्मा हम सब आत्माओं को ब्लेसिंग्स देते। तो वो ब्लेसिंग कैसे रूप में देते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद होता है स्लोगन। स्लोगन मतलब एक पॉजिटिव थॉट। चलो इतना में कुछ भी याद ना रहे, पर कम से कम एक शॉर्ट पॉजिटिव सेंटेंस भी यदि याद रहे तो पूरा दिन कैसा बीतेगा, बहुत अच्छा। सिंपल वे में
ये जो मुरली है, ये मन के लिए एक शेड्यूल्ड है। जैसे शरीर की टाइम टेबल हम बनाते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मुरली या परमात्मा के महावाक्य पूरे दिन भर के लिए एक शेड्यूल फिक्स है कि आज मन को ये सोचना है, इसके अलावा ये नहीं सोचना। तो इसको कहा जाता है मुरली या पढ़ाई। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको आगे की बातें बताऊं। किसी को कोई प्रश्न है जो ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको ये मुरली पढ़ करके सुना रही। ये जो मुरली है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हाई लेवल की है, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको अपनी साधारण भाषा में समझाती थी, लेकिन अब एडवांस क्लास मतलब थोड़ा हायर स्टडीज में तो जाना पड़ेगा और डायरेक्ट परमात्मा की बातों को कैच करना, तो लैंग्वेज थोड़ी सी हाई लेवल की है। वो रोज रोज आप सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आती जाएगी। तो हम सुनेंगे मुरली। ये आज 5 तारीख की मुरली है, 5 जुलाई। मीठे बच्चे, यहाँ बच्चे कौन? आत्मा रूपी बच्चे। तो मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा समान सच्चा सच्चा मैसेंजर बनना है। जैसे भगवान हमें आगे बढ़ने के लिए कितना मैसेज देकर, पढ़ाकर सुधार रहे हैं, तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी क्या बनना है? मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना। मैसेज क्या देना है? अब परम धाम जाना, अब घर जाने का समय है। जैसे शाम हो जाती है, हाँ बहुत काम किया ऑफिस में, तो क्या कहते हैं, बस अभी घर जाना। ऐसे ही इस सृष्टि चक्र में हमने बहुत बहुत रोल प्ले किया, अभी घर जाना। तो ये मैसेज हमें भी समझना है और जो भी आपको मिले उनको भी ये बताना कि अभी ये दुनिया लास्ट फेज में है, अभी हमें परम धाम जाना, अपने घर जाना है। तो घर जाना है तो पैकिंग करनी है। क्या पैकिंग करनी है? कहीं जाना होता है तो पैकिंग करनी पड़ती है ना। बिना पैकिंग के वहां चले गए तो वहां दिक्कत हो जाएगी फिर। तो पैकिंग क्या करनी है? इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है, ये है सच। पर पैकिंग क्या करें? अपने गुणों को पैक करना, आत्मा के गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है। ये पैक करना। फिर उसकी पावर्स को पैक करना, क्योंकि यही पावर्स हमें मदद करें। ब्लेसिंग्स को इकट्ठा कर, ब्लेसिंग्स को जमा कर, श्रेष्ठ कर्मों को जमा कर, परमात्मा के गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को, जो भी उसकी ट्रेजर्स उसके पास हैं, वो अपने अंदर पैक कर लेना। इसको कहते हैं पावर टू पैकअप। आपने 8 पावर समझी थी, उसमें एक पावर थी पावर टू पैकअप। तो मैसेज देना है घर चलने का, और घर चलने के लिए पैकिंग पूरी कर लेनी है। कोई ट्रेवल करता है तो उसको पूछते हैं ना, पैकिंग हो गई, पैकिंग हो गई। तो अपने आप को कहना है अब मुझे अपनी पैकिंग कर।
इधर उधर अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है, इधर बुद्धि, इधर बात उधर बात नहीं। जो मेरे वश में नहीं है उसको छोड़ने की बात मतलब आप इग्नोर कर दो नहीं, लेकिन कुछ चीजें अपने समय पर ही होना है। कुछ चीजें हमारे फोर्स करने से नहीं होंगी, तो उसको वो टाइम समय पर छोड़, और जो आपके हाथ में है वो करना शुरू करो। इसको कहते हैं पावर टू पैकअप, पावर टू विड्रॉ। तो यही बात बाबा कह रहे। तो मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा समान सच्चा सच्चा मैसेंजर बनना है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। अब यदि ये बात पूरा दिन याद रहे, बस अब घर जाना, इधर उधर बातों में टाइम खराब नहीं करना। तो यदि मन कहीं जा भी रहा है, भटक भी रहा है, तुरंत वापस आ जाए। प्रश्न, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती रहती है? मनुष्यों की बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है? क्या कहेंगे, क्या होगा इसका आंसर? ह्यूमन माइंड जो है अभी कहाँ भटक रहा है, कहाँ भटकता है? जिनको ज्ञान नहीं है उनका मन कहाँ भटकता है? तो क्या होगा आंसर? आपको बताना है आंसर, तभी मैं पढ़ूंगी आगे। किसी के पास है? और और कोई, और जो आपके ग्रुप में है? मन जो है व्यक्ति का कहाँ भटकता रहता है? हम सबको अनुभव है, मन कहाँ कहाँ घूमता रहता है, मन कहाँ कहाँ चला जाता है। हाँ, मनी, सक्सेस और ये सारी बातें राइट हैं। आज बाबा कह रहे हैं फैशन की तरफ, मनुष्यों का मन फैशन की तरफ भटकता है। ये सब चीजें जो आपने लिखी बताई राइट है, पर आज बाबा कह रहे हैं आंसर फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए, दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते रहते हैं, या फैशन चित्रों से सीखे, है ना? अलग चित्र दे हैं, मूवीज देखते हैं, तो उससे फिर वो फैशन करना सीखते हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, देवी देवताओं के चित्र ऐसे ऐसे पेंटिंग करके बनाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करते हैं, वही वही कॉपी करते हैं। टीवी, आजकल तो टीवी है, टीवी की भी जरूरत नहीं, अभी तो मोबाइल हाथ में ही टीवी है 24 घंटा। तो क्या होता है, उसको देखेंगे फिर उसको फॉलो करेंगे। हाँ, कई कई कितने न्यूज पेपर में आता है, हाँ ये बच्चे ने ऐसा उल्टा क्यों किया, टीवी से देख करके। तो इससे क्या हो रहा है, बुद्धि जो है वो, है ना, बहुत डाइवर्ट होती है। तो बाबा वो कह रहे हैं, बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में, इस इम्प्योर वर्ल्ड में फैशन नहीं करना, क्लीन रहना है, लेकिन टू मच शरीर के पीछे नहीं जाना। हाँ, आप कहीं जब मैरिज में जा रहे हैं तो आप फटे हुए कपड़े पहन करके तो नहीं जाएंगे। शादी में आपको जाना है तो आपको वैसा ही तैयार होकर जाना पड़ेगा। आपको कोई बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है, आप कोई बहुत ऊंची पोजीशन पर है, हाँ, आपको वहां जाना है तो वैसे आपको तैयार होकर के जाना पड़ेगा। वो ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन कईयों की बुद्धि क्या होता है, पूरा ही टाइम शरीर के पीछे लगी रहे, और भले खुद के पास कितना भी होगा, लेकिन दूसरे को देखेंगे, अच्छा उसके पास इतनी चीजें हैं, मेरे पास तो है नहीं, तो बस मुझे भी वो चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन है, और दूसरों को देख देख कर खुद की जो मन का कटोरा है, मन की जो आवश्यकताएं हैं, जो इतनी बढ़ जाती है, और उससे दुख होता है। अच्छा उसके पास इतने चीजें हैं बाल बनाने की, उसके पास इतने कपड़े हैं, उसके पास इतनी चीजें हैं,
मेरे पास नहीं है तो दुखी हो गए, तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को इस पतित दुनिया, इम्प्योर वर्ल्ड, पतित मतलब इम्प्योर वर्ल्ड में फैशन नहीं कर, जितना सिंपल लेकिन क्लीन, अंदर जितना क्लीन होंगे, भले कुछ मेकअप भी नहीं किया होगा, लेकिन वो ब्यूटी, वो प्यूरिटी, आपकी वो सिंप्लिसिटी औरों को एक, औरों को आपके प्रति एक रेस्पेक्ट क्रिएट करे। लेकिन अंदर में काले हैं पूरे, पता नहीं क्या क्या उल्टा सुल्टा सोच रहे हैं, बाहर से बस चकाचौंध कर ली शरीर के ऊपर, तो वो तो फायदा नहीं होगा। वो तो देह की तरफ खींचेगा, बॉडी के ऊपर ध्यान जाएगा, लेकिन आत्मा के गुणों की फीलिंग नहीं आए। लेकिन हमें क्या करना है, बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, बच्चे सतयुग में देवी देवताएं नेचुरल ब्यूटीफुल हो, मेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उनकी ब्यूटी क्या होगी, प्यूरिटी, उनकी ब्यूटी हो। तो चलो आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत हम करें, ठीक है, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है, आत्मा की प्यूरिटी पर। तो वो बात बाबा कह रहे, तुम्हें मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती, देवी देवताएं, एंजल्स, नेचुरल ब्यूटी रहती, फैशन की जरूरत नहीं रहती, फैशन की जरूरत नहीं रहती। तो उसको राइट वे में समझना है ना। अंदर स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता, अंदर में ब्यूटी होगी तो बाहर की ब्यूटी भी अच्छी बनी रहेगी, है ना। कई लोग तो क्या करते हैं, ज्ञान का मतलब सोचते हैं बस बाहर से हम ज्ञान सुन लें और बाकी अंदर में क्या है किसको क्या पता। नहीं, शरीर की स्वच्छता होगी तो मन की स्वच्छता की तरफ हमारी अट्रैक्शन होगी, है ना। दोनों जरूरी है। कई क्या करते हैं, बहुत बहुत दिन तक नहीं नहाएंगे, बहुतों को मैंने देखा, हाँ, जो देखा वो अनुभव बता रहे, बहुत दिनों तक क्लीन नहीं करेंगे अपने बॉडी को और बस परफ्यूम फट 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 लगा लेंगे, लेकिन वो नहीं। देवताओं को कैसे रहा रखते हैं क्लीन, मंदिर में आपने देखा होगा कितनी विधि पूर्वक उनकी क्लीनिंग होती है, उनको स्नान कराया जाता है, हाँ, उनका श्रृंगार किया जाता है ना, रेस्पेक्ट होता है। तो हम कौन बनने वाले, हम दिव्य आत्मा बनने वाले। वो तो छोटे से मंदिर में छोटी सी मूर्ति को रखते हैं, लेकिन हम सब तो खुद वो मूर्ति बनने वाले। परमात्मा आया है ये पूरी दुनिया को टेम्पल बनाने, प्रेयर की प्लेस बनाने। जैसे प्रेयर की प्लेस को कितना क्लीन रखा जाता है, तो ये पूरी दुनिया ही देवालय बनने वाली, पवित्र बनने वाली। और उसमें रहने वाले कौन होंगे, ये दुनिया बनी किससे, हम सब से बनी ना, ह्यूमन बीइंग से बनी है। तो हम कैसे रहते, पूरा दिन अपनी टाइम टेबल चेक करना, मैं उठी, कैसे उठी, मैं उठी, उठने के बाद मैंने क्या किया। कई उठेंगे अपना बेड भी ठीक नहीं करेंगे और बस कोई और आएगा वो करेगा, नहीं। हम सैंपल हैं, बाबा कहते आप बच्चे सैंपल हैं, आपके एक एक कर्म का दर्शन होता है। मंदिर में आपने देखा होगा देवताओं के उठने का भी दर्शन होता है, सोने का भी दर्शन होता है, खाने का भी दर्शन होता है, स्नान का भी दर्शन होता है, पूजा होती है ना, हर एक उनके एक्ट की पूजा होती है। दर्शन के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े रहते, वो तो मूर्ति है। रियल में कौन है, कौन थे, वो हमारा ही स्वरूप था। तो फिर अब हमें ऐसा बनना है, हम थे,
हम हैं और हमें फिर से बनना है, हम भूल गए हैं। हमने सोचा हम तो ये साधारण है, तो बस सब कुछ साधारण समझ लिया, लेकिन अभी ऐसा बनना है। तो सुबह से अपने हर कर्म को देखना, चेक करना, मेरा ये कर्म पूजन योग्य है? मेरे उठने का तरीका कैसा है? खाना खाया, कैसे खाना खाया? अशुद्ध चीजें जो भी आई पेट में सब डाल ली? नहीं। देवताओं का भोजन कैसा होता है? पवित्र भोजन होता है, शुद्ध भोजन होता है। भोजन की थाली आई, फटाफट फटाफट, बहुत भूख लगी, हमने खा लिया? नहीं। मंदिर में भी देवताओं को भोग लगाते हैं तो मंत्र पढ़े जाते, प्रेयर होती है स्पेशल, कुछ ना कुछ, हाँ, भजन गा फिर खाते। वो तो मूर्ति की बात। लेकिन हम तो प्रैक्टिकल में हैं, हमें ऐसा बनना है, तो ऐसे ही बस खा लिया हमने? नहीं। हमारा यहाँ पर नियम है कि जब भी हम भोजन की थाली हमारे सामने आती है तो हम उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। उसको कहते हैं भोजन को चार्ज करना। कैसे करेंगे? करके देखना, कल करते भी होंगे आप में से कई। जस्ट रिवाइज करा रही हूँ। भोजन की थाली आई, साइलेंस में बैठ, हाथ जोड़ना, आंख बंद करना, ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आराम से थाली आप ले बैठना और आंखें बंद नहीं करना है, खोलना है। क्योंकि आप जो चिंतन करेंगे, शुद्ध चिंतन करेंगे, परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे, वो वाइब्रेशन जो आपके अंदर आएंगे, जो पावर आपके अंदर आएंगी, वो आंखों से उस भोजन में जाएगी और उस भोजन को वो प्यूरिफाई करेगी। उसको हम कहते हैं भोग लगाना। तो कैसे लगाया जाता है? भोजन आपके सामने आया, आप साइलेंस में बैठना और मन में सोचना। क्या सोचेंगे? बाबा, मतलब भगवान, आप जो भी वर्ड यूज करें। हम बाबा कहते हैं तो बाबा कह रहे हो, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना पवित्र भोजन दिया। इस भोजन को आप स्वीकार करो। पहले उसको खिला। वो खाता तो है नहीं, उसका तो शरीर ही नहीं है, वो कैसे खाए? लेकिन एक रेस्पेक्ट, कोई आता है तो उसको ऑफर तो करते हैं ना। तो बाबा आप ये भोजन स्वीकार करो और इस भोजन में इतनी अपनी पवित्रता की शक्ति भर दो, इतनी शांति की शक्ति आप इस भोजन में डाल दो, जो इस भोजन को खाने के बाद मेरा मन एकदम शांत हो। और जो भी इस भोजन को स्वीकार करे उसका मन भी शांत हो। तो आप ये सब मन ही मन परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर उससे बात कर रहे हैं। मुंह से कुछ बोलना नहीं, मन ही मन आप बाबा से बात कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि शिव बाबा की पावर्स मेरे अंदर आ गई और वो सारी पावर्स इस भोजन में जा रही। और ये भोजन शुद्ध भोजन बन गए, ये भोजन चार्ज्ड भोजन हो गया, ये ब्रह्मा भोजन बन गए। और फिर आप उसको प्यार से स्वीकार कीजिए। ये क्लियर हो गया? पानी के ऊपर भी आप ऐसा कर सकते हैं। पानी आपको पीना है, फटाफट पी लिया। पानी का ग्लास आप हाथ में लें, चलो पूरा टाइम नहीं कर सकते, कम से कम दिन में 2-3 बार कर लें। भोजन तो 2-3 बार, जितनी भी बार खाते हैं करना इजी है, पर पानी बहुत बार पीते हैं तो कहीं भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, 2-3 बार भी आप पक्का कर लो। पानी का ग्लास आपके सामने आया, उस ग्लास को आप अपने हाथ में लेकर 7 टाइम्स 8 टाइम्स संकल्प कर, क्या? मैं परम पवित्र आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शांत आत्मा,
कोई भी इसमें से कोई भी थॉट आप 7 टाइम्स कर सकते हैं, या अलग अलग थॉट भी आप कर सकते हैं। और आप उस पानी को, आपके हाथ में है और आप ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं। चलो आपको आंखें बंद करके इजी होता है तो बंद करके ही कर लो, और करके तो खोल कर करना चाहिए। पर फिर भी इनिशियल स्टेज में आपको जैसा कंफर्टेबल है करके देखिए, पर सोचना जरूर। तो जैसे आपने क्या किया, पानी को चार्ज कर दिया, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। थॉट क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है? बहुत क्विक। फिर आपने वो पानी पिया, तो वो पानी क्या बन गया? अमृत बन। कितनी पावर आ गई उसके अंदर। और वो पानी आप अपने बच्चों को भी पिला सकते हो, या घर के सदस्यों को, किसी को भी पिला सकते हैं, क्योंकि वो पानी में पावर आ गई। इससे क्या होगा, और जो घर में मेंबर्स हैं उनको भी मदद मिलेगी, भले उन्हें मेडिटेशन करना आए या ना आए, पर आप जो कर रहे हैं वो उनको सपोर्ट करे। तो ये आप कर सकते हैं। ये क्लियर? तो बात हमारी शुरू हुई थी, देवता बनना है। तो देवता मतलब क्या? भोजन की पवित्रता। भोजन बनाने की भी विधि है। खाने की बात हमने देख ली। बनाने के लिए एक तरफ टीवी चल रही है, न्यूज़ चल रहा है, कोई और मूवी देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, और एक तरफ खाना भी पक रहा है। हाँ, तो क्या होगा? आप जो खाना पका रहे हो उसमें कौन सी एनर्जी जा रही है? आप देख भी नहीं रहे हो, थोड़ा चल रहा है ऐसे ही। तो वाइब्रेशन कौन से जा रहे हैं? क्योंकि कॉन्शियस बटी हुई है ना, तो वाइब्रेशन खाने में क्या जा रहा है? चल रहा है उधर, लेकिन वो सारे वाइब्रेशन खाने में भी जा रहे हैं। वो रो रहे हैं, वो पिक्चर में रो रहे हैं, पर आप बना इधर रहे हैं, तो वो रोना दुख उधर भी जा रहा है। तो वाइब्रेशन कैसे हुए? भोजन। और वही हम खाएंगे तो क्या होगा? जो दुख खाने में भरा, हमने कोई जानबूझ के थोड़ी उसमें दुख डाला, हमने तो खुशी से बनाया, अच्छा किया। पर साइड में क्या चल रहा था? तो भोजन बनाने के टाइम ये ध्यान रखना है, वातावरण शांत। आप कोई म्यूजिक लगा लो, कोई आप अच्छा हाँ, गीत लगा लो, कमेंट्री लगा लो, कोई अच्छी लेक्चर जिससे आपको और मोटिवेशन मिले, वो आप सुन सकते हैं। मतलब मन की स्थिति कैसी है बनाने के टाइम, वो काउंट करता है। तो भोजन बनाने के टाइम ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये मैं अपने पति के लिए बना रही हूँ, उसको बहुत पसंद है, ये मेरे बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये मेरे फलाने के लिए बना रही हूँ। तो बुद्धि किसके साथ जुड़ी हुई है आपकी? व्यक्ति के साथ। और व्यक्ति मतलब कार्मिक अकाउंट। तो कभी उसको अच्छा लगा तो आपको खुशी हो जाएगी, उसको नहीं पसंद आया, हाँ ये क्या बनाया, कुछ नहीं, तो आपको दुख भी हो जाएगा। तो बनाने के टाइम ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए नहीं। खाएंगे तो वो मनुष्य ही, कोई ऊपर से ऊपर कोई आके खा नहीं लेगा आपका खाना। खाएंगे तो घर वाले ही, या जिनके लिए आपने बनाया है वो ही खाएंगे। लेकिन कॉन्शियस बनाने के टाइम क्या ख्याल में रखना है, ये होली फूड है, प्रसाद है, ये भगवान को अर्पित करने वाला पवित्र भोग है। देखिए आपने नोटिस किया होगा, आप में से जो मंदिर में गए होंगे या कोई भी ऐसी होली प्लेस पे आप गए होंगे, वहां पे खाना मिलता है, प्रसाद मिलता है, वो नीचे भी गिर जाएंगे ना तो भी उठा के खा ले। क्यों? ये प्रसाद है। वही चीज
मान लो हलवा को ले लिया, वही हलवा मंदिर में खाओ, खुद के घर में बनाओ और होटल में खाओ, अंतर है, बहुत अंतर। क्यों? होटल में बना, होटल वाले ने क्या सोच के बनाया, वहां पे बहुत अच्छी तरह से बनाया होगा, बहुत स्टाइल से बनाया होगा, प्रेजेंट भी एकदम आपको बढ़िया ट्रे में किया होगा, बहुत उसमें ड्राई फ्रूट डेकोरेशन भी बहुत किया होगा, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता है। क्यों? बनाने वाले ने क्या सोचकर बनाया, मेरी जॉब है ये, पैसा कमाना है, इसलिए बना रहा है। जॉब, पैसा, तो हम भी पैसा देके खा पी के आ जाते। वही चीज घर में बनते हैं, फिर भी अच्छा होता है, पर फिर भी कॉन्शियस में होता है मेरी माँ ने बनाया है, अच्छा नहीं बना आज। कॉन्शियस में फिर भी व्यक्ति, लेकिन फिर भी हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा है, और एक बॉन्ड क्रिएट होती है, प्यार। इसलिए कहते हैं ना, किसी के दिल पर पहुंचने का रास्ता क्या है, पेट। किसी को अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ तो वो आपका बन जाए, प्यार, बॉन्ड क्रिएट होती है। और वही चीज मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलती है, भले इतनी सी होगी, इतनी सी में तो टेस्ट भी पता नहीं चलता है, पर भावना कितनी होती है। सेम, भोजन बनाने के टाइम कॉन्शियस को चेक कर, क्योंकि मंदिर में जो भोजन बन रहा होता है, क्या सोचकर बना रहे होते हैं, भगवान को प्रसाद है, ये प्रसाद बन रहा है, प्रसाद कॉन्शियसली वही होता है ना, प्रसाद बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, भोग बन रहा है, तो वो वाइब्रेशन उसमें भी आ जाता है। भले वो इतना अच्छा ना भी बना हो, या इतना मीठा ना हो, या कुछ कम भी हो, तो भी हमें वो सब दिखाई नहीं पड़ता है, भावना ऊंची हो। सेम, घर में भी आप भोजन बनाओ, पर क्या सोचकर बनाओ, प्रसाद बना रहे, भोग है, कितना मेरा धन्य भाग्य जो इन हाथों से मुझे भगवान को भोग बनाने का मौका मिला। आज मैं बड़े प्यार से रोटी बनाऊं, प्यार से मैं ये सब्जी पकाऊं, तो उसमें आपने क्या किया, भावना भर दी, कॉन्शियस फीलिंग्स, प्यार, शांति। तो वो सब कौन कैच कर रहा है, वो भोजन, वो भोजन मतलब 5 एलिमेंट्स है ना, वो कैच कर रहे हैं, और वही आप खाएंगे, घर वाले खाएंगे, तो क्या होगा, घर का वातावरण कैसा होगा, सबके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्यार क्रिएट होगा ना। लेकिन अभी आजकल फैशन क्या हो गया, खाना बनाना तो कई लोग समझते हैं वो थर्ड क्लास काम है, वो मेड का काम है ना। बहुतों के घर में मैंने देखा, मेड आकर खाना बनाएगी, मेड आकर बच्चों को खिलाएगी, तो मेड क्या सोच करके बना रही है, मेरी तो नौकरी है, मैं खाना बनाने की नौकरी करती हूँ, तो बच्चे खाने वाले क्या सीखेंगे, जो खा रहे हैं माँ बाप की डायरेक्ट टच नहीं मिल रही है भोजन के थ्रू, मेड का बना हुआ खा रहे हैं, पेट में वही जा रहा है, तो उनको भी पैसा, पैसा के पीछे भागता है। तो भले आप मेड की मदद ले लो, चलो उसको आप बोलो सब्जी काट दो, बर्तन धो दो, या चलो बहुत बिजी है लाइफ, तो हेल्प ले लो, लेकिन जो मेन फायर पे कुकिंग करने, जितना हो सके आपको खुद कर, आप इसके बहुत बड़े रिजल्ट देखेंगे, करते भी होंगे, पर जस्ट रिमाइंड करा दे, बाकी सब काम में आप हेल्प ले लो, लेकिन भोजन खिलाना, बनाना, भोग लगाना,
इसका, इस भोजन का, भोजन फैक्टर जो है, जो फूड फैक्टर है, इसका ब्रह्मा कुमारी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। भले आप और कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पर आप भोजन की शुद्धि भी करना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे मन बहुत चेंज होता है, फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है, ना चाहते हुए भी वो होगा। तो जितना हो सके बाहर की बनी हुई चीजें अवॉइड करें। हम तो कोई नहीं खाते हैं, यूज ही नहीं करते हैं। जो भी चाहिए हम खुद बनाते हैं। दुनिया की कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो यहाँ ना बनती, सेंटर पर ना बनती, लेकिन हम सब खुद बनाते। तो आप भी खाएं, पर खुद बनाएं। बाहर से आया खा लिया, वो तो हेल्थ के लिए भी अभी अच्छा नहीं। फिर भी खाते भी हों तो अवॉइड करें। तो ये भोजन की कुछ बातें आपको बतानी थी। भोग लगा करके आप खाएं, और आपके सामने जब आए वो भोग लगाना। दूसरा, आपने देखा होगा छोटी सी थाली मिलती है, छोटी कटोरियां, सब छोटा छोटा मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ की सिस्टम बता रही हूँ। जो भी हम बनाते, सीधा बना और खाने के लिए दे दिया, ऐसा नहीं करते। बनने के बाद भोग लगता है, जो सेपरेट छोटी छोटी थालियां कटोरी होती है, उसमें सारा भोजन निकाला जाता है। उसको बैठकर मेडिटेशन किया जाता है, उसके ऊपर भोग लगाया जाता है, उसमें वाइब्रेशंस डाले जाते हैं, प्यूरिफिकेशन की जाती है उसकी। और फिर वो सारा जो बड़ा खाना बना है बड़े बड़े बर्तनों में, वो मिक्स करते हैं। तो जैसे पूरे भोजन की शुद्धि हुई। तो वो भोजन नहीं रहा, लेकिन वो भोग बन गया, प्रसाद बन। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, घर में जो भी बनाया आप अलग से भोग लगा के पूरे खाने में मिक्स कर दें। तो बच्चे खाएंगे, घर में जो भी आएंगे उनको भी वो पवित्र भोग मिलेगा, तो उनका भी मन शांत होता जाए। तो ये भोजन का महत्व है। तो आप जितना कर सके, देखिए मेरा काम है आपको सारी बातें बताना। ये कंपल्शन नहीं है, आपकी चॉइस है, पर बताना हमारा फर्ज है, इंफॉर्मेशन देना हमारा फर्ज है। बाकी आप जितना करें उतना पाए। तो हम बात कर रहे थे, देवता बनना है तो भोजन की शुद्धि। अब मुरली का सार कैसा होता है, हमने मीठे बच्चे प्रश्नोत्तर देखा। अब एसेंस क्या होता है, कैसा होता है, एक सिंपल फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ, फिर आगे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर। सार है, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म कर। जितने भी चैप्टर्स आपने सुने, उसमें सबसे ज्यादा फोकस यदि रहा तो वो कार्मिक अकाउंट, कार्मिक थ्योरी पर फोकस था। चाहे साइकिल का चैप्टर हमने समझा, या ट्री का, या जो भी चैप्टर समझे, बार बार उसमें एक बात आती थी, कार्मिक अकाउंट। तो बाबा कहते हैं उसको समझकर, वो थ्योरी को समझकर आगे श्रेष्ठ कर्म कर। ज्ञान दान कर, पुण्य आत्मा बनना। वैसे भी दान का बहुत महत्व है, पर सबसे बड़ा दान कौन सा कहा जाता है, ज्ञान दान। तो ज्ञान दान कर पुण्य आत्मा बनना। तो ये होता है सार, दो लाइनें सार की होती। अब वरदान, घबराने के डांस छोड़, सदा खुशी के डांस करने वाले, मास्टर नॉलेज फुल भव। घबराने के डांस छोड़,
जब हम बहुत घबरा जाते हैं, बहुत घब पता है ना घबराना क्या होता है? जब हमारा मन बहुत घबराया हुआ होता है तो कैसा होता है मन की स्थिति? एकदम शेक हो जाते हैं। तो घबराना भी क्या है? डांस है। तो बाबा कहते हैं घबराने की जो ये डांस है उसको छोड़ देना है। एकदम से घबरा गए, एकदम से परेशान हो गए, तो घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करनी। कौन सी डांस करनी है? खुशी। घबराने की नहीं, परेशान होने की नहीं, इरिटेट होने की नहीं, लेकिन खुशी की डांस करने वाले नॉलेजफुल भव। जिसको हर बात की नॉलेज होगी वो घबराएगा नहीं। ये क्यों हुआ मेरे साथ? ये तो नहीं होना चाहिए था। इसने ऐसे क्यों बोला? ये तो हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं। हम घबरा गए, शेक हो गए, हिल गए पूरा अंदर से। बाबा कहते हैं ये नहीं, खुशी। ठीक है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है। ये मेरा टेस्ट पेपर है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैंने कुछ इसकी बात नहीं सुनी होगी तो अभी सेटल हो रहा है स्कोर। ठीक, आगे से ध्यान रखूंगी, बात खत्म। तो ये क्या हुआ? नॉलेज से आपने क्या किया? मन को तुरंत शिफ्ट किया। तो ये ज्ञान क्या है? शिफ्टिंग है। ये मुरली क्या है? एडवांस क्लास क्या है? शिफ्टिंग कर रहे हैं आप। मन में ये नेगेटिव आया, तुरंत उसको पॉजिटिव कैसे करें, वो बाबा सारी बातें मुरली में बताते हैं। तो वो बाबा कह रहे हैं कि घबराया नहीं, नहीं नहीं, मुझे घबराना नहीं है। मैं क्यों घबराऊं? घबराने से क्या होगा? नहीं, मुझे तो खुश रहना है, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ अच्छा ही होना है। तो मैं क्यों इतनी तंग हो रही, मैं क्यों इतनी परेशान हो रही? नहीं, फुल स्टॉप। ऐसे अपने आप को हम नॉलेज सुना रहे हैं, खुद को हम बोल रहे हैं। बाबा ने कहा, भगवान के महावाक्य हम खुद रिवाइज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो चेंज हमारे अंदर आती है। तो ये पढ़ाई है। पढ़ाई क्या करते हैं? टीचर ने पढ़ाया, फिर स्टूडेंट खुद अपने आप को पढ़ाते हैं, खुद याद करते हैं, टीचर की नॉलेज को अपनी नॉलेज बनाते हैं। तो मुरली है भगवान की नॉलेज। और फिर पूरा दिन हम क्या करते हैं? उसको चिंतन करके अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो उससे फिर खुशी होती है। तो इस तरीके से ये होता है वरदान। इसका डिटेल कैसा होता है वो मैं आपको कल सुनाऊं, क्योंकि आपका टाइम भी हो रहा है। तो वो कैसे करना है वो बाबा एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर। उसके बाद होता है स्लोगन। कैसा होता है? जिनका संकल्प और कर्म महान है, जिनका संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। संकल्प और कर्म बहुत ऊंचा है, वही परमात्मा के बच्चे सर्वशक्तिवान। उनके अंदर ही वो सारी शक्तियां आती जाए। तो इस तरीके से ये एडवांस क्लास का एक थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने आपको बताया। ऐसे रोज की मुरली होती है। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आगे आगे आप सुनेंगे तो इतनी डेप्थ है इसमें, इतना बाबा हम बच्चों को हेल्प करते हैं, मन को कैसे करेक्ट करें, वो सारी बातें मुरलियों के द्वारा एडवांस क्लास जिसको कहा, उसमें हम सुनते हैं और अभ्यास करते हैं। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो मोस्ट वेलकम। कोई प्रश्न नहीं है? आपके ग्रुप में कौन कौन है? सभी को सारी बातें क्लियर? कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं आप। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी ना भी समझ में आए, कोई बात नहीं।
बस प्रैक्टिस करते जाना, जितना समझ में आ रहा है, जितना आप ले सकते हैं, उतना अभ्यास करते जाना। आप देखेंगे एकदम परिवर्तन हो जाए। तो अभी हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल हम मिलेंगे। इस एडवांस क्लास का जो एडवांस वर्जन है वो कल मैं आपको समझाऊंगी, और कल कुछ वीडियोस हैं मेडिटेशन से कनेक्टेड, वो वीडियोस भी आपको दिखाए जाए। ठीक है। कई पूछते हैं कि ये क्लास कब तक चलेगा। जो डेट आपको दी गई थी वो डेट तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये जो मुरली है, एडवांस क्लास है, ये तो चलता ही रहता है, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। जैसे खाने के लिए हम कभी नहीं सोचते कि ये कब तक खाना खाना है। नहीं, जब तक जीना है तो खाना है, तो खाना ही पड़ेगा ना। सांस तो लेना ही पड़ेगा ना, पानी तो पीना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब तक हम अपनी उस डिविनिटी तक पहुंच जाएं, तब तक ये ज्ञान की पढ़ाई चलती रहे। तो बेसिक सेशंस तो पूरे हो गए, इंफॉर्मेशन पूरी हो गई, लेकिन आगे अपने आप को उस रूप ढालना, उस स्वरूप की एम्बॉडीमेंट बनना, ये तो हमेशा ही चलता रहता है। तो एडवांस क्लास चलती ही रहती है, जिसको मुरली कहते हैं। वो बहुत शॉर्ट टाइम, हाफ एन आवर की होती है। बेसिक क्लास तो काफी लंबी होती है, क्योंकि आपको डिटेल में सारी बातें बतानी होती हैं। लेकिन मुरली क्लास जो होती है वो शॉर्ट होता है। मेन मेन पॉइंट्स आपको सुनाएंगे, फिर आप कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। तो ये 45 मिनट्स की क्लास रोज होती। तो इस तरीके से यहाँ का जो सिस्टम है वो चलता है। और भी डिटेल कल मैं आपको बताऊंगी। सभी को क्लियर? तो अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे। दीपक भाई, कोई मेडिटेशन का वीडियो? कैन यू हियर मी दीपक भाई? ओम शांति। ये 9 मिनट देश और विश्व की सेवा के लिए है। शांति, शक्ति, सहयोग, शुक्रिया, सेहत और सुरक्षा के वाइब्रेशंस हर एक तक पहुंचाने के लिए है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। डिविनिटी, प्योरिटी मेरा व्यक्तित्व है। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल पवित्र है, दुआ है, ब्लेसिंग है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मन स्थिर है, शांत है।
एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं, मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाली शक्ति हूँ। मैं शक्ति स्वरूपात्मा हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ, निडर हूँ। Fearless and confident. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है। मेरा मन शांत, बोल मधुर, कर्म श्रेष्ठ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दुआएं मेरे चारों तरफ एक गोल्डन वाइट लाइट एनर्जी सर्कल है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ कवच है। मैं सुरक्षित हूँ। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का प्यार हर एक तक पहुंच रहा है। हर एक मन परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इस पूरी सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रही है। हर एक परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, हर एक का मन शांत है, सुखी है, सुरक्षित है। हर एक का शरीर स्वस्थ है। हर एक सुरक्षित है, निडर है, निश्चिंत है,
खुश है। परमात्मा की शक्तियाँ पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का कवच है। मेरी सृष्टि सुरक्षित है। मेरा देश सुरक्षित है। मेरा परिवार सुरक्षित है। सफलता हमारे लिए निश्चित है। विजय हमारे लिए निश्चित है। परमात्मा का शुक्रिया। हर एक का शुक्रिया। हर एक जो अपना न सोचकर दिन रात सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। गुड